नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं पद्मजा जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जो हर उस माँ बाप को झकझोर देगी जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। एक बार फिर से एक निजी स्कूल में एक छात्र का मर्डर हुआ है। इस बार ये खबर आई है वडोदरा से। छात्र 9वीं कक्षा में पढ़ता था। हैरान करने वाली दूसरी खबर यह है कि कत्ल का आरोप उसी स्कूल के 10वीं में पढ़ने वाले 2 छात्रों पर लगा है। तस्वीरें खौफनाक हैं और हकीकत उससे भी डरावनी। एक स्कूल के बाथरूम में स्टूडेंट की खून से सनी लाश। स्कूल के बाहर जबरदस्त हंगामा। रोते बिलखते परिजन। गुजरात के वडोदरा के बरानपुरा इलाके में एक निजी स्कूल में मिली है एक छात्र की लाश, वो भी बाथरूम में, स्कूल ड्रेस में। 9वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र स्कूल की पढ़ाई के लिए पहुंचा था, लेकिन न सिर्फ स्कूल बल्कि जिंदगी में भी ये उसका आखिरी दिन होगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। बाथरूम के दरवाजे पर उसकी लाश की खबर से हड़कंप मच गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 10वीं क्लास के 2 छात्रों ने उस पर धारदार हथियार से वार किया। दोनों नाबालिग आरोपियों ने सोची समझी साजिश के तहत छात्र के गले और पेट में 10 से ज्यादा चाकू के वार किए। हमला इतना खतरनाक था कि बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। दोपहर के समय जो बच्चे आते हैं उसी टाइम पे कुछ घटना घटी है और पता चला तो पुलिस को जान के 108 को जान किया और पुलिस तपास कर रही है। पुलिस इस वारदात के पीछे आपसी रंजिश होने का शक जता रही है। पुलिस ने स्कूल के बगल की बिल्डिंग की छत से धारदार हथियार और मिर्ची पाउडर से भरा बैग भी बरामद किया है। 2 विद्यार्थी थे, वो एक 11 दौड़ में बढ़ रहा था, एक 10वीं में बढ़ रहा था और उनकी कुछ मारामारी हुई और एक की मौत हो गई है। और अभी सीसीटीवी कैमरा देखकर तहकीकात शुरू है। अभी अपने लाडले के कत्ल की खबर लगने के बाद से ही परिवार सदमे में है। निजी स्कूल में हजारों की फीस देकर अपने होनहार बच्चे का भविष्य संवारने का सपना देखने वाले परिवार पर मातम का पहाड़ टूट पड़ा है। फिलहाल तफ्तीश जारी है, लेकिन स्कूल के बाथरूम में स्टूडेंट के मर्डर की वारदात ने फिर से सवाल खड़ा किया है कि विद्या के मंदिर में आखिर कब तक आपके हमारे लाल असुरक्षित रहेंगे। वशिष्ठ शुक्ल, वडोदरा, आज तक। वडोदरा से रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट पार्ट 2 में आतंकियों पर बड़ा प्रहार करना शुरू कर दिया है। अनंतनाग में 4 दहशतगर्दों को सेना ने जहन्नुम का आज रास्ता दिखाया, यानी कि जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं उनके लिए एक बड़ी कामयाबी आज अनंतनाग में मिली है। ISJK के 4 आतंकवादी, उनको ढेर कर दिया गया है। खुद शेषपाल वैद, जो कि DGP हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट पार्ट 2 के शुरू होते ही आतंकियों की बर्बादी शुरू हो गई है। सुरक्षा बलों के जवान दहशतगर्दों को उनके बिल से निकालकर चुन चुन कर मार रहे हैं। ऑपरेशन ऑल आउट के पराक्रम का ताजा सबूत आया है अनंतनाग से, जहां 4 आतंकियों को मार गिराया गया है। खुफिया जानकारी के बाद सुबह सुबह ही अनंतनाग के खीरम इलाके के एक घर को घेर लिया गया, जिसमें 4 आतंकी छिपे थे। दोनों ओर से जबरदस्त एनकाउंटर हुआ, जिसमें 4 आतंकी ढेर हो गए। हालांकि इस ऑपरेशन में एक जवान भी शहीद हो गया, जबकि एक स्थानीय नागरिक की भी गोली लगने से मौत हो गई। सीज फायर खत्म होने के बाद ये कश्मीर में तीसरा इनकाउंटर आज अनंतनाग में सुबह सुबह शुरू हो गया है। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है और मिलिटेंट्स को भागने के लिए कोई भी जगह नहीं है। वहाँ 3-4 टेररिस्ट की मौजूदगी की खबर थी और उसमें अभी तक 3 बॉडीज दिख रही हैं। रिट्रीव कर रहे हैं उन बॉडीज को और एक पुलिसमैन भी रिपोर्टली मार्टियर हुआ है वहाँ। मारे गए सभी आतंकी ISJK संगठन के बताए जा रहे हैं।
ढेर हुए दहशतगर्दों के नाम हैं दाऊद अहमद सोफी, माजिद मंजूर डार, आदिल रहमान बट और मोहम्मद अशरफ ईटू। हालांकि 4 मौत के बाद भी आतंकियों की हिमाकत कम नहीं हुई। शाम में त्राल इलाके में उन्होंने सीआरपीएफ और पुलिस पार्टी पर ग्रेनेड से हमला बोला, जिसमें 8 जवान घायल हो गए। इस बीच कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज ने कश्मीर की आजादी को पहली प्राथमिकता बताकर नया बवाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने इसे निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की। हंगामा बढ़ा तो सोज ने सफाई भी पेश की। आजादी दूसरी तरीके से मिल सकती है, जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्रियां न बदलें और जम्मू कश्मीर के पहले 5 खत्ते और अब हिंदुस्तान के जेरी इंतजाम 3 खत्ते हैं, ये आराम की नींद सोएंगे, डिग्निटी भी होगी, पीस भी होगा। मैंने कहा मुशर्रफ ने अपने जनरल्स को समझाया, पॉलिटिकल क्लास को समझाया, आज़ादी मुमकिन नहीं है, इसलिए ऐसा फार्मूला होना चाहिए जिसमें बॉर्डर तब्दील ना हो जाएं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोस्ती की तरफ आए। एक और देश के जवान दिन रात कश्मीर को आतंक और आतंकी मुक्त करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर नेता आजादी की बात कहकर मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। अनंतनाग से इश्तियाक सोफी के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन के बाद अमन चैन की बहाली की तेज पहल अब शुरू हो गई है। राज्यपाल NN वोरा ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर घाटी में शांति बहाली की प्रक्रिया को और तेज किया है। सभी दलों को बुला करके इस बात पर चर्चा भी की गई। कल आपको याद होगा NN वोरा ने सारे अधिकारियों के साथ बैठक की थी और आज ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। उत्तर प्रदेश में वहां दूसरी तरफ पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। गोकशी के आरोप में पीट कर मार दिए गए एक युवक को पुलिस घसीटकर अस्पताल तक ले गई। पुलिस की अमानवीयता की तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई तो यूपी पुलिस ने खेद जताकर खुद को जिल्लत से बचाया। ये योगीराज में अंधेर गर्दी की तस्वीरें हैं, जहां महज शक के आधार पर आरोपी को पीट कर मार दिया जाता है, जहां अदालत नहीं खून की प्यासी भीड़ इंसाफ करती है, एक आरोपी को मौत का फरमान सुना देती है और जहां की पुलिस भीड़ के हाथों घायल हुए शख्स को यूं घसीट कर इलाज के लिए ले जाती है। इस वक्त हम हापुड़ जिले के उसी बजेड़ा खुर्द गांव में मौजूद हैं, जहां पर कासिम और उसके साथियों को बुरी तरीके से मारा पीटा गया। ये वो जगह पर है जहां पर कासिम और उसके साथियों के साथ मारपीट हुई। कासिम गोकशी के शक में भीड़ तंत्र का शिकार बन गया। अस्पताल ले जाने से पहले उसकी मौत हो गई। उसकी मौत तो होनी ही थी, क्योंकि यूपी पुलिस को उसे जल्द से जल्द अस्पताल ले जाने की चिंता ही नहीं थी। चिंता होती तो पुलिस एम्बुलेंस बुलाती, जख्मी इंसान की तरह उसे तमीज से अस्पताल ले जाती। कासिम को पहले तो भीड़ ने मारा और फिर यूपी पुलिस की अमानवीयता ने। अब जबकि ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है तो यूपी पुलिस ने माफीनामा जारी किया है। हापुड़ की घटना के लिए माफी। कानून व्यवस्था की घटना में कई बार ऐसी अनचाही बातें हो जाती हैं। हमारे पुलिसकर्मियों ने पीड़ित के साथ जो असंवेदनशील बर्ताव किया उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। तस्वीरों में जो 3 पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं उनका पुलिस लाइन में तबादला कर दिया गया है और मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। FIR दर्ज हुई थी। FIR दर्ज होने के बाद 2 लोगों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही जो है अन्य लोगों के भी टीमें उनके पीछे लगी हुई हैं और जल्द से जल्द गिरफ्तार। माफी मांगकर यूपी पुलिस ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन ये तस्वीरें एक धब्बे की तरह उसके दामन पर चिपक चुकी हैं। देवेंद्र कुमार शर्मा, हापुड़, आज तक। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनको पूरा भरोसा है कि 2019 में भी एनडीए का वक्त बेमिसाल रहेगा। केसी त्यागी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल। योगा डे पर हम पिछली बार भी नहीं गए थे। योगा डे कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का भी हिस्सा नहीं है। नीतीश कुमार जी नियमित योगा करते, तो योगा के हम विरुद्ध हों ये भी कंक्लूजन निकालना ठीक नहीं है। जहाँ तक सीटों के बंटवारे की बात है, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी स्टेज पर हमसे चर्चा नहीं की है। लेकिन नीतीश कुमार कभी नोटबंदी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता कभी कुछ बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नीतीश कुमार 2019 का भांप रहे हैं चीज़ों को, उसके हिसाब से रणनीति बना रहे हैं? नहीं, हम भांप चुके हैं 2019 को।
2019 बिलोंग्स टू अस। जब नीतीश कुमार गैर मौजूद रहे थे योग दिवस के दिन तो काफी ऐसी अटकलें शुरू हो गई थी कि क्या गड़बड़ है गठबंधन में। केसी त्यागी कह रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे आप देख रहे हैं इंडिया 360। मुरादाबाद में ईद के मौके पर एक लड़की ने लोगों को भाईचारे की झप्पी क्या दी कि मौलाना से लेकर धर्म गुरु तक सब बौखला गए। कोई इसे इस्लाम के खिलाफ बता रहा है तो कोई संस्कारों के खिलाफ। हालांकि बवाल बढ़ता देख अलीशा मलिक ने अब माफी मांग ली है। यूपी के मुरादाबाद की अलीशा मलिक ने 17 जून को जब एक मल्टीप्लेक्स के सामने ईद मिलन समारोह में फ्री की झप्पी बांटी तो खूब सुर्खियां मिली। लेकिन अब भाईचारे और शांति अमन की वही झप्पी देवबंद के मौलाना लोगों को खटक रही है। आंखों की किरकिरी बन गई है। वीडियो वायरल हुआ तो मुरादाबाद के जिला इमाम ने इसे गैर शरई करार दिया तो देवबंदी उलेमा ने गैर इस्लामी। तो जाहिर है कि हमारे इस्लाम में इस तरह की कोई इजाज़त नहीं है और इस्लाम क्या मैं समझता हूँ किसी भी धर्म में शायद कोई भी ये पसंद नहीं करेगा कि उसकी बेटी नौजवान हो और लड़कों से गले लगती फिरे। ये वो गलत काम कर रही है। ये शरीयत में, मजहब में, इस्लाम में कतल हराम है, बिल्कुल नाजायज है। किसी औरत का किसी मर्द से ईद मिलना बिल्कुल जायज नहीं है। इस्लाम ने इस बात की इजाजत दे दी। अलीशा मलिक पर देवबंदी उलेमा भड़क गए हैं, बिफर गए हैं। दरअसल अलीशा अपनी 2 दोस्तों के साथ मुरादाबाद के एक मल्टीप्लेक्स के बाहर ईद की मुबारकबाद गले मिलकर पेश कर रही थी। एक सहेली गले मिलने वालों की गिनती कर रही थी तो तीसरी सहेली इसका वीडियो बना रही थी। अलीशा पर आरोप पब्लिसिटी स्टंट का लगा, लेकिन अब जब बवाल बढ़ गया है तो उसने भी सॉरी बोल दिया है। उन लोगों का भी कुछ गलत नहीं कहना है, वो लोग भी अपने तरीके से बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं उनकी बात से सहमत हूँ और उन्हें मैं सॉरी बोलती हूँ कि अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। अलीशा के अनोखे ईद मिलन पर सियासी फंदा चढ़ते भी देर नहीं लगी। बीजेपी पार्षद ने भी चट कहा कि हालात बिगड़ भी सकते थे। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन सियासत और धर्म से जुड़ी संस्थाओं को तो बस मौका चाहिए। देवबंद से पिंटू शर्मा के साथ शरद गौतम, मुरादाबाद, आज तक। दुख की बात यह है कि एक छोटी सी ऐसी हरकत के लिए माफी मांगनी पड़ी अलीशा को। वक्त एक और ब्रेक का, बाकी खबरों के साथ फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक। आप देख रहे हैं इंडिया 360 और अब खबर पंजाब के लुधियाना से, जहां एक मामूली सी बात पर 2 गुट आपस में बुरी तरह भिड़ गए। लगभग 10 लोगों ने एक दूसरे पर झाड़ू और ईंटों से वार किया। यह झगड़ा लगभग 10 मिनट तक चलता रहा। कुछ लोग बीच बचाव में भी आगे आए, लेकिन दोनों गुट रह रहकर आपस में भिड़ते रहे। इस दौरान सड़क पर जाम लग गया। यह मामला रोड रेज का है। बताया जा रहा है कि बाइक पर झाड़ लेकर जा रहे लोगों ने सड़क पर खड़े एक शख्स से रास्ता देने को कहा। वो अपनी बाइक से अपने बच्चों को उतार रहा था, तभी लाल टी शर्ट पहने हुए कुछ लोगों ने उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। इसके बाद एक गुट ने झाड़ के बंडल से झाड़ निकाली और उसे ही हथियार बनाकर हमला कर दिया। दूसरे गुट ने भी कोई कसर बाकी नहीं रखी। दोनों ने एक दूसरे की जमकर पिटाई की। मामला अब पुलिस के सामने है। इंडिया 360 में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।